आप सबको जोश भरा नमस्कार। आज 9 इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूं जिससे कि आपका फाइनेंस बिजनेस में सफलता पाने में आपको जबरदस्त मदद मिलने वाली है। सबसे पहला रूल ये है कि आपका ये जो फाइनेंस बिजनेस है ये चैरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा आता है अरे यार ये बेचारे को थोड़ा छोड़ देता हूं, ये थोड़ा लेट देगा तो चल जाएगा। इस तरीके से हम अपने सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि केवल मैं डिसीजन ले रहा हूं तो उसका भी जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, आपके बिजनेस को भोगना पड़ेगा, आपके मैनेजमेंट को भोगना पड़ेगा, आपके टीम मेंबर्स को भोगना पड़ेगा, और सारे जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर के अंदर में इनडिसिप्लिन आएगा और नए कस्टमर को पैसा नहीं मिलेगा अगर आप उसको व्यापार की तरीके से नहीं करते हो। ये पहला रूल है कि फाइनेंस बिजनेस को चैरिटी नहीं समझना, उसको प्योर बिजनेस समझना है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉ, लर्निंग और एजुकेशन, ये आपको पता रहना चाहिए कि जो भी आप फाइनेंस बिजनेस कर रहे हो वो कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट से कनेक्टेड है, उसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर कहीं पर ट्रेनिंग मिल रही है तो ट्रेनिंग जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड रहोगे, पता रहेगा, तो कोई आपको गलत ट्रैक पे नहीं लेकर जाएगा। आपको पता है कि ये काम सही है, वही काम करिए। उसके अलावा अगर कोई दूसरी बात करता है तो फिर आपको उसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपने लिए बेटर सलाहकार रखिए जिससे आप पूछ सकें, जिससे कंसल्टेंसी ले सकें। तीसरा रूल ये है कि पीपल स्किल और मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, कि मैनेजमेंट कैसे करना है अगर आपको पता नहीं है तो लोगों के अंदर में, आपके टीम मेंबर के अंदर में लॉयल्टी नहीं आएगी, वो आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, वो केवल वेतन के लिए काम करेंगे। और फाइनेंस बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस होता है, इतना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बिजनेस होता है कि अगर इसमें अगर मन लगाकर कोई काम ना करे तो फिर बिजनेस डूबने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए पीपल स्किल मतलब लोगों के साथ जुड़ाव बना के रखना, लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है यहां पर, क्योंकि बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है फाइनेंस बिजनेस में। और मैनेजरियल स्किल चीजों को मैनेज करने का पावर आपको देता है, इसलिए पीपल और मैनेजमेंट स्किल आपको 100% पता होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि आप फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखना जरूरी है। अगर आप बिजनेस फील्ड के नहीं हो, अगर आप कॉमर्स फील्ड के नहीं हो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये फंड का ही काम है। किस तरीके से, कहां से आने से सस्ता पड़ता है, कहां पर जाने से महंगा पड़ता है, किस समय हम लोग इसको ज्यादा सिक्योर रख सकते हैं, कौन सा काम करेंगे, कौन से टाइप का लोन देंगे तो सिक्योरिटी कम रहेगी, किस में हम लोग को इनकम की संभावना ज्यादा है, किस में कम है, और लॉन्ग टर्म में कौन सा चीज सही है और कौन सी बात गलत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारी चीजें आपको सिखाता है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको ठीक से पता रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल इमोशन में मत जाइए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कस्टमर किसी तरीके से कोई इशू कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस के लिए वो दिक्कत करेगा, कहीं पे कंप्लेंट कर देगा, पैसा नहीं देने का उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, आप 1000 बहाने निकालिए पैसा देने के। इमोशन से मत जाइए। इमोशन में क्या होता है, हमारे जेब से पैसा निकलता है, हम छूट दे देते हैं, हम सोचते हैं कि एक जन से कैसे भी बच जाएं और बाकी 100 तो हैं जिनसे हम लोग बिजनेस कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। आपको हर एक व्यक्ति को आखिरी समय तक अपने रूल्स रेगुलेशन में लाने का, अपने सिस्टम पे लाने का, अपने पैसे वसूल करने के लिए जितने ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन क्रिएट करिए और हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन रखिए। डॉक्यूमेंटेशन भयंकर बड़ा रूल है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के अगर आप ये धंधा करने बैठे हो, डॉक्यूमेंटेशन अगर स्ट्रांग है तो ये धंधा आपको जिताता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी मजबूत है तो आप पूरा डूब सकते हो, क्योंकि एक एक शब्द आपको कोर्ट में जब खड़े रहोगे, कहीं पे कंप्लेन होगा तब खड़े रहोगे, तब वो हर एक शब्द जो आपने लिखा होगा, लिखवाया होगा, साइन करवाया होगा, वो आपको बचाते हैं और जिताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपको अपने पार्टनर्स बहुत आराम से सोच समझ के बनाने चाहिए। सोच समझ के बनाने का मतलब ये, कोई भी बदमाश व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, जो आज तक जिसने थोड़ा ढंग के काम नहीं किए, लेकिन आप उसको अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे हो केवल पैसे के लिए या प्रभाव के लिए। पैसा हो या प्रभाव, अगर नेगेटिव तरीके से आता है, नेगेटिव लोगों से आता है और नेगेटिव सोच के कारण आता है तो आपको डुबा सकता है। इसलिए पार्टनर देख समझ के रखिए। अगर पार्टनर गड़बड़ रखेंगे तो आपका बिजनेस डूबने का वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां से आपने वो पार्टनर रखा। इसलिए ये सबसे क्रूशियल डिसीजन होता है किसी भी बिजनेस के लिए। आप सब चीज बाद में छोड़ दीजिए। पार्टनर गलत लिए, इन्वेस्टर गलत लिए तो आपका बिजनेस को वो डिस्टर्ब भी कर सकता है, डुबा भी सकता है और उसमें इन्वॉल्व होकर आपको बाहर भी निकाल सकता है। इसीलिए पार्टनरशिप सोच समझ के करिए, एसोसिएट सोच समझ के बनाइए, राइट। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो आपको, अगर आपने किसी कंपनी में, फाइनेंस बिजनेस में कहीं पर भी डायरेक्टरशिप में नाम देना है
तो तभी दीजिएगा जब आप 100% उसमें मैनेजमेंट में आ रहे हो। अगर आपका मैनेजमेंट राइट है, अगर आपका सिग्नेटरी राइट है, तो आप उसमें डायरेक्टर बनिए, अदरवाइज उसमें डायरेक्टर मत बनिए। अगर आपके भाई बहन बंधु लोग हैं उसके अंदर में जो आपको केवल नाम के लिए रखना चाह रहे हैं और आप उसमें मैनेजमेंट में नहीं हो, तो आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए उस व्यक्ति पे। और मैं बताऊं, फैमिली के अलावा अगर कोई भी और है तो उस पर ट्रस्ट मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो बंदा अच्छा है, आप उसके साथ में जाके चाय पी लो, उसको चाय पिला लो, खाना खिला लो, लेकिन अपने लाइफ को, अपने फैमिली के फ्यूचर को और कंपनी के फ्यूचर को खतरे में मत डालो। अपना डायरेक्टरशिप किसी को आसानी से मत देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि लोन लेकर लोन देने का मत सोचना, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं कहीं से पैसा जुगाड़ कर लूं, लोन पे 10% पे मैं 20% में दे दूंगा, 10% कमा लूंगा। लेकिन वो जो 10% है वो हमको भारी पड़ता है जब 20% वाला पूरा पैसा ही गबन कर जाता है। हम लोग लालच में आ जाते हैं, ज्यादा पैसे कमा लेंगे, पैसे से पैसा कमा लेंगे, उसके लिए हम लोग लोन लेने की सोचते हैं। लोन हमेशा कोशिश करिए, अगर आपको बैंक से किसी भी जरिए से बैंक से मिल रहा है या क्लोज रिलेटिव से मिल रहा है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट लेट से दें तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा, बैंक बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता, तो वैसे जगह से अगर आप लेते हो तो वो भी आपके ओवरऑल जितना बिजनेस साइज है उसके 50% से ज्यादा लोन मत लीजिएगा। कभी भी अगर चुकाना पड़ जाए तो हम लोग कैसे भी करके चुकाने की संभावना हमारे पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वहां पर फंसने वाली बात हो जाएगी दोस्तों। लास्ट इंपॉर्टेंट रूल आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको फंड लेना है तो लॉन्ग टर्म फंड लीजिएगा, शॉर्ट टर्म फंड मत लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड में बहुत रिस्क हो जाता है और कई बार लौटाने के लिए हम लोग ज्यादा महंगे में ब्याज लेकर कैसे भी उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म फंड में आपके शेयर कैपिटल भी आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से जो पैसे मिलते हैं वो भी लॉन्ग टर्म फंड में आ सकते हैं, लेकिन आप उसको सोच समझ के एग्रीमेंट जरूर करिएगा। अगर आप शेयर कैपिटल का पैसा किसी से ले रहे हैं उससे एग्रीमेंट करिए कि 5 साल बाद ये 100 रुपए का शेयर है, मैं आपको कम से कम 120 रुपए 150 रुपए में खरीद लूंगा और आपको बेचना पड़ेगा। आप जरूर अपने शेयर को फ्यूचर में बाईबैक कर लीजिएगा ताकि आपके शेयर होल्डर बहुत ज्यादा ना बढ़े। और अगर आपको शेयर होल्डर उसको बाईबैक नहीं करना है तो अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाते जाइएगा ताकि आपका ओनरशिप का परसेंटेज बढ़ता चला जाए। फाइनेंस बिजनेस दो तरीके से चलता है, सबसे पहला आउटर सिक्योरिटी और दूसरा इनर सिक्योरिटी। आउटर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है हमारे ऊपर अनइवन प्रेशर नहीं रहना चाहिए दूसरों का, बाहरी लोगों का, और इनर सिक्योरिटी का मतलब है हमारे पास खुद के फंड सिक्योर्ड रहने चाहिए, हमारा टीम मस्त रहना चाहिए, हमारा सिस्टम सही चलना चाहिए, हमारा सोच सही रहना चाहिए, हमारा कार्यशैली में कोई भी लूप होल नहीं रहना चाहिए और हम लोग पूरा बिजनेस के तरीके से इसको काम करना चाहिए, केवल ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए। फाइनेंस बिजनेस के ये 9 रूल्स आप अगर फॉलो करते हो दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता आपको सफलता पाने से। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन शानदार और जबरदस्त